यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सखाओं के सहित गौ चराने के लिए जाते हैं। तो वृंदावन से थोड़ा दूर चले जाते हैं। जैसे ही वृंदावन से थोड़ा दूर पहुंचे तो सज्जनों सखा बोले कि कन्हैया बहुत दूर आ गए, हमें तो भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भी लेकर नहीं आए साथ में। तो कन्हैया बोले भैया भूख लगी है तुम लोगों को, तो ऐसे करो, यहाँ पास में एक गांव है जो मैं चतुर्वेद समाज के पंडित रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और कुछ खाने की सामग्री ले आओ। अब तो कृष्ण बलराम का आदेश पाकर के सखा ब्राह्मणों के पास में पहुंच जाता है। सभी ब्राह्मण जो थे हवन यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का नियम का पालन करके यज्ञ पे बैठे हुए थे। सभी के घर अपने अपने सामने बने हुए थे। अब तो सभी सखाओं ने जाकर के और ब्राह्मणों से प्रणाम करके और कहने लगे, हे भूमि देवा शरणते देश कारिणे प्राप्तं जामित भद्रं वो गोपाल नो राम चोदिता। हे ब्राह्मण देवताओं, हम कृष्ण और बलराम के सखा है, उनके मित्र हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। उन्हें भूख लगी है इसलिए कुछ खाने के लिए दे दो। अब ब्राह्मणों के मन में था अभिमान, तो वो अभिमान के मारे बोले, अरे ग्वालो आगे जाने कहां से, हमारे पास में कहा तुम रख गए हो, जाओ जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो सकान को लग रही थी भूख, ऊपर से ब्राह्मणों ने डांट लगा दी। अब तो सका जो है कृष्ण बलराम के पास पहुंचे। कृष्ण बलराम जी बोले भैया लाए कि कुछ खावे? बोले कन्हैया लाए हैं ना, 2-4 अंगार लाए, खाओगे? कन्हैया बोले भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले तो भैया क्या करे, तुमने हमको कहाँ भेज दियो? ऐसे अभिमानी पंडितन के पास भेज दियो जो राम राम करी तो भी प्रेम सुनाए बोले। बोले भैया तुम भी बड़े बोले हो, अरे तुम्हें उन्हें पंडितों के पास में क्यों गए? उनकी पत्नियों के पास भेजा था, फिर देखते कि भोजन मिलता या नहीं मिलता, क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, माताओं के हृदय में बड़ी ममता होती है। माताएं कभी भी किसी बच्चे का रोना नहीं देख सकती, कभी किसी बालक का दुख नहीं देख पाती। माँ की ममता बड़ी होती है और माताओं के बराबर महान कौन हो सकता है। इसलिए हर माता बहनों का घर में सम्मान जरूर होना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं कि नैक्रम ग्रह मिदिया ग्रहणी ग्रह मुचीयते। शास्त्र कहते हैं कि ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं बोलते, बल्कि ग्रहणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में गृहिणी होती है उससे घर बोला जाता है, क्योंकि गृहिणी घर की साक्षात लक्ष्मी होती है और गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, गृहिणी चाहे तो घर को बैकुंठ बना दे, और अगर गृहिणी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे।
ये सब गृहिणी के हाथ में होता है, क्योंकि गृहिणी ही घर की स्वामिनी होती है। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज यहाँ मेरे गोविंद कहते हैं कि माताओं के बराबर महान कौन हो सकता, इसलिए माताओं का हर घर में मान सम्मान बड़ा होना चाहिए। अब आप देख लो भैया, हम जितने जहाँ भी कथा करते हैं तो सबसे ज्यादा कथा सुनने कौन आती है? माताएं। पुरुष तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि पहली बार तो उनको समय मिलता ही नहीं, और यदि एक आध में छुट्टी का समय मिल जाए तो और भी संसार के बहुत सारे काम हैं, उनसे फुर्सत मिले तो भगवान की कथा। लेकिन माताओं के बराबर महान कौन हो सकता है? माताओं के बराबर महान कोई नहीं। आप देख लीजिए, जहाँ भी हम भगवान की कथा करते हैं सबसे ज्यादा सुनने माताएं, घर की सारी व्यवस्था संभालती है माता बहन, अपने पतियों का तेवर सहन करती है माताएं, और कथा के लिए, पूजा पाठ के लिए, आदि के लिए समय निकालती। कितनी बड़ी बात है ये माताओं के लिए, इसलिए माताओं के बराबर कौन हो सकता है? तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसलिए माता बहनों का हर घर में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी का सम्मान करना हर पति का धर्म होता है। हर घर में लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान है उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, साक्षात भगवान की कृपा है। और स्त्री का भी धर्म है कि वो भी अपने बड़ों का सम्मान करके चले, अपने सास ससुर का सम्मान करके चले, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके चले। ये स्त्री का धर्म है। ये नहीं कि भाई मैं तो नए जमाने की हूँ, मैं अपने सास ससुर को प्रणाम क्यों। स्त्री को भी ये देखना चाहिए कि ये मेरी धर्म की माता है और इनका सम्मान करना मेरा परम धर्म है। और सास का भी कर्तव्य है कि वो भी अपनी बहू का सम्मान करके चले, वो भी अपनी बहू को बेटी मान करके रखेंगे। सास भी ये देखे कि जिस तरह मेरी बेटी किसी दूसरे घर में बहू बन के गई है, ऐसे ही किसी दूसरे की बेटी मेरे घर बहू बन के आई है। अगर सास अपनी बहू को बेटी मान के चले और बेटी बहू सास को माँ मान के चले, तो उस घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और वह घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन कहीं तो हम देखते हैं घरों में कि सासू जी तो कहती है मैं बड़ी और बहू बोलती है मैं बड़ी। रोज लड़ाई झगड़ा होता है, तू मैं होता है, रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक जगह की बात थी कि माताओं, एक सेठ जी थे जिनके एक इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया, पढ़ी लिखी बहू आ गई, बहुत सारा दहेज भी मिल गया। अब बहू तो पढ़ी लिखी आ गई, नौकरी वाली भी आ गई, बढ़िया। लेकिन बहू ऐसी आई कि घर को कोई काम काज नहीं लगा। सारे दिन डबल बेड पे बैठ जाए, टीवी देखे,
मोबाइल सुने, उपन्यास पढ़े, बस यही सब काम करे, घर को कोई काम नहीं करे। अब जो सास ससुर बहू से कहवे कि भाई घर में कुछ काम कर ले, घर को काम पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं सुने। अब सास ससुर तो रोज कहते, रोज लड़ाई झगड़ा होता। बहू ने देखा कि ये सास ससुर तो रोज मुझसे लड़ाई करते हैं, तो बहू ने क्या किया, बहू ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा नाटक करूं कि ये सास ससुर मोसू खेबो बंद कर दे। अब तो बहू ने क्या किया, अपने शरीर के अंदर दुर्गा जी भर ली। अब तो सास ससुर बहू से कहवे कोई काम कर, तो जोर जोर से अपनो सिर हिलावे और बोले कि मैं दुर्गा मैया हूँ, तुम्हारो सर्वनाश कर दूंगी, कुछ मत कहा करो अपनी बहू से। अब तो सेठ जी भी चरणों में, सेठानी जी भी चरणों में। हमारी कथा चल रही थी भगवान की कृपा से उनके यहाँ, तो उन्होंने आके हमको बताई सारी बात की महाराज हमारी बहू को ऐसे ऐसे परेशान। तो हमने कहा कि कोई बात ना है, आप ऐसा करो अपने घर में भागवत करा लो, जो भी आपकी बहू की परेशानी है सब दूर कर देंगे। आप तो बस अपने घर में भागवत करा लीजिए। अब हम उनके घर में मुहूर्त है, भागवत कथा करने चले गए। भागवत कथा करने गए, बड़ी तैयारी के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। अब सेठ जी का पूरा परिवार बैठ के भगवान की कथा सुनते थे, और भी लोग आते थे कथा सुनने के लिए, सभी कथा का श्रवण करते। अब कथा को एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन की कथा जब हम कहने लगे तो माताओं बहू ने तो जोर जोर से सिर हिलावो शुरू कर दिया। अब हमने पूछा भाई क्या हुआ क्या हुआ, तो बोली जोर जोर से कि मैं दुर्गा मैया हूँ, दुर्गा मैया हूँ, दुर्गा। हमने हमारे पंडितों से कहा कि भाई दुर्गा मैया आ गई तो 2-4 नारियल की भेंट चढ़ा दो, 2-4 धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दो। हमने कहा कि मैया जी आप अपनी भेंट लेके और सेवा लेके और अपने स्थान पे जाओ, हम तो कथा करने आए, हमको तो कथा करने दीजिए। लेकिन वो तो जोर जोर से चिल्लावे, 2-5 नारियल चढ़ा दिए, अगरबत्ती लगा दी, पर वो दुर्गा मैया जावे को नाम नहीं ले। अब तो सारे भक्त लोग वो दुर्गा मैया को देखने लग गए। हमारी कथा है कौन सुने, दुर्गा जी को देखने लग गए। वो जोर जोर से चिल्लावे, सब को देखे। 1 घंटा हो गया हमको ये नाटक देखते देखते, पर वो तो चुप्पी नहीं हो गया। अब 1 घंटा हो गया जब कोई हमारी कथा सुने नहीं, तो कथा किसको सुनाना। फिर हमको भी हमारी कथा का विश्राम करना पड़ा उस दिन वहीं पर, और हम भी व्यास गद्दी पे उतर के और सबके बीच में जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अब तो सब हमको देखने लग गए कि महाराज जी आप में कौन आ गया। बोले हमारे अंदर बालाजी महाराज आ गए। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अब तो जैसे ही बालाजी बाबा को नाम सुनो तो दुर्गा मैया न पूछा करे हमारे अंदर कौन से बालाजी महाराज आए थे। हमने देवी देवताओं को इतना सस्ता समझ रखा है जो हमारे इस शरीर में आ जाए। ये 100% एक नाटक है। देवी देवता कभी किसी के शरीर में नहीं आते। अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा होती है तो वो केवल 9 वर्ष की उम्र में या 50 वर्ष के बाद में, अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा हो। नहीं तो देवी देवता इतने सस्ते नहीं। अरे हमारा रहन सहन खान पीन आचार विचार हमारे अच्छे नहीं तो क्या हमारे इस शरीर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये 100% एक नाटक होता है। तो यहाँ
हमने कहा कि भाई सीधे साधे लोगों को आप क्यों बेवकूफ बनाते हैं? हमारे अंदर कौन से बालाजी देखो वीर हनुमान, छपे छपे नाच देखो वीर हनुमान। योगी से योगी से राम का दीवाना, छप छप छपे छपे नाच देखो वीर हनुमान। जहाँ वीर होता